मैं नडियाद से हूँ और वैसे मैं बेसिकली मेरा गाँव है बिलोड़ा यहाँ से एसके साबरकांठा है वहाँ और वहाँ छोटा-सा गाँव है और मिडल क्लास फैमिली से हूँ और मैंने खेती का भी बिज़नेस किया हुआ था और लगभग मैंने 2-3 साल खेती-बाड़ी भी की थी और हम 3 भाई और 2 बहनें थे। तो मैं सबसे बड़ा था। तो मैं सोच रहा था कि खेती-बाड़ी में क्या करेंगे? तो एक भाई बाहर निकल जाए, तो हम हमारे लिए अच्छा है फैमिली के लिए। तो किसी ने बोला कि भई चलो तुम एक काम करो, कोई कारीगरी का काम कर लो। तो मैंने सोचा चलो मोटर रिवायरिंग का काम सीखते हैं, वायरिंग का। तो हमारे एक जीजाजी थे वहाँ पे, तो उनको मैंने बोला कि मुझे वायरिंग का काम करना है और सीखना है रिवायरिंग का। तो बोले कोई बात नहीं, आ जाओ अहमदाबाद। तो मैं अहमदाबाद चला गया उधर और सीखा काम और काम सीखने के बाद वहाँ अच्छा चल रहा था, ज़बरदस्त अहमदाबाद में। तो और लगभग 1-2 साल वहाँ काम किया, अच्छा चल रहा था, मज़ा आ रहा था। लेकिन क्या हुआ कि वो दुकान थी, वहाँ एक रास्ता था, वो चौड़ा हो गया, तो हमारी दुकान पूरी टूट गई। तो फिर क्या करें, तो फिर वापस घर पे आ गए और घर पे फिर खेती करने लगे, 1 साल खेती किया। फिर सोचा कि चलो अब घर बैठे-बैठे क्या करेंगे? तो फिर हमारे जीजाजी के वहाँ मैं चला गया और उनको बताया कि भई अब क्या करें? तो जीजाजी ने बोला, "आप यहाँ तो मैं भी भाड़े पे दुकान चला रहा हूँ, अब यहाँ मज़ा नहीं आएगा, तो आप कुछ अलग करो।" तो हमारे साथ एक दूसरा एक हमारा दोस्त था। उन्होंने बताया कि हम दोनों एक साथ में अहमदाबाद से बाहर के एरिया में, जहाँ मैं अभी रहा हूँ, नडियाद। तो वहाँ नडियाद में क्या कि वो एक पीठा का बिज़नेस ज़बरदस्त था और मोटर ज़्यादा थी, लगभग 400 से ज़्यादा लकड़े के पीठे थे। तो चलो हमने सोचा कि उधर बिज़नेस स्टार्ट करते हैं। तो मैं और मेरे दोस्त दोनों नडियाद में आए और दोनों अकेले ही आए और साथ में रहते थे और मोटर रिवाइडिंग का काम चालू किया। अच्छा चलता था और खाना भी हम खुद बनाते थे और बिज़नेस करते थे। इस तरह हमने स्टार्ट किया। तो स्टार्ट किया, लगभग अच्छा चलने लगा, 1 साल, 2 साल अच्छा चला और हमारा जो दूसरा पार्टनर है बोले, "भई मेरे को तो ये मज़ा नहीं आ रहा है, तो मैं तो घर पे जा रहा हूँ।" तो वो घर पे चला गया। मैं अकेला रह गया था। लेकिन मैंने डिसीज़न ले लिया था कि अब यहाँ से निकलना नहीं है, बस यहीं काम करना है। तो मैं करता रहा और हमारे जो जीजाजी थे अहमदाबाद वाले, उनका भी वहाँ काम थोड़ा कम चल रहा था, तो उनको मैंने यहाँ बुला लिया है नडियाद में। तो वो भी यहाँ आए और अच्छा चलने लगा यहाँ पे। तो फिर वो दुकान फिर उन्होंने खाली करवाई, फिर प्रॉब्लम आया। तो फिर सोचा अब क्या करें? तो फिर वहाँ से हमने दुकान शिफ्ट किया दूसरे जो रेसिडेंट एरियल था वहीं पे और वहाँ चले गए और वहाँ जो दूसरी जगह पर जो बिज़नेस चल रहा था मोटर वेडिंग का, इतना बिज़नेस यहाँ नहीं चलने लगा। तो फिर मैंने कहा अब क्या करें? तो हमने टोटली जो काम कर रहे थे, जो सीखे थे, वो टोटली बंद करके हमने एक जनरल स्टोर का काम स्टार्ट किया, प्रोविज़न स्टोर का और एसटीडी पीछे का ठंडा-पीना, पान मसाला मतलब टोटली प्रोविज़न स्टोर स्टार्ट किया और वो भी हमने भाड़े पे रखी थी स्टार्टिंग में और उसके बाद उन्होंने खाली करवाया। तो फिर जो हम दुकान थी, उनसे आगे एक दुकान थी, वो हमने खुद ने ले ली और बड़ी बना दी दुकान और वहाँ एसटीडी पीछे ठंडा-पीना, पान मसाला, ज़बरदस्त दुकान बना दी और अच्छी चलती थी। रोज़ का 5,000, 10,000, 15,000 का काउंटर और पक्की दुकान बना दी। लेकिन उससे पहले 4 बार चोरी हो गई। तो मतलब कि ये चोरी हुई तो कुदरत का ही संकेत था कि भी आप यहाँ से अब निकलो बाहर। तो हमने सोचा कि अब क्या करें? कि ये दुकान टूट गई है, ऐसा बार-बार हो रहा है और उसके साथ-साथ जो हमारा एसटीडीपीयूसी का मशीन जो बिज़नेस था वो भी बस बढ़िया चल रहा था। तो उसके बाद क्या हुआ, टोटली मोबाइल का ज़माना आ गया। तो वो भी जो स्टूडियो का जो बिज़नेस था बिल्कुल कम हो गया। तो सोचने में अब मजबूर हो गए, अब क्या करें? कुछ नया तो करना पड़ेगा क्योंकि जो पहले काउंटर था उससे थोड़ा-थोड़ा कम होने लगा था और जो हमारी दुकान थी उसके अलावा दूसरी और 20-25 दुकान और आगे हो गई। तो सोचने लगे कि क्या करें, क्या करेंगे? लेकिन ये दुकान चलाते-चलाते वो समय में मैंने 1998 मतलब 98 में जब नेटवर्क मार्केटिंग का जब स्टार्ट हुआ, तब मेरे एक रिश्तेदार थे, उन्होंने मेरे को बताया हमारी दुकान पे आकर कि भई एक नया बिज़नेस आया है और ये ऐसा बिज़नेस है कि कोई पैसा नहीं लगाना इसमें और आप टाइम का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। तो चलो मैं तो पहले से सीखने के लिए तो तैयार था। तो वो एक विदेशी कंपनी थी और विदेशी कंपनी में हम गए थे मीटिंग में और वहाँ वो टाइम ₹250 से आस-पास वहाँ टिकट थी
और वहाँ बताया गया है कि टाइम इज़ मनी, टाइम को आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। और तब पता चला कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है, मल्टी लेवल मार्केटिंग क्या होता है। तो वो मीटिंग में मैं गया तो मेरे को पता नहीं अंदर से मज़ा आने लगा कि वहीं मीटिंग में जाते थे तो अंदर से मज़ा आता था। तो उधर कोई काम मैंने स्टार्ट नहीं किया था, लेकिन वहाँ जो सीखने को मज़ा आता था, वो मेरे को बहुत अच्छा लगता था। तो मेरे रिश्तेदार थे उनको बोला मैंने कि भई जब भी अगर ये मीटिंग हो, कहीं भी आस-पास, तो मेरे को बोल देना, मैं आऊँगा सीखने के लिए क्योंकि मुझे इसमें मज़ा आ रहा है। तो जब भी मीटिंग होती थी, तो कहीं न कहीं मीटिंग आस-पास में चला जाता था और लगभग 4, 5, 6 साल तक मैं वो मीटिंग सेमिनार में गया और वो मीटिंग सेमिनार के अंदर और मेरे को सीखने मिला तो लगभग कम से कम 1 लाख से आस-पास खर्चा किया था मैंने सीखने के लिए मीटिंग सेमिनार में। मतलब पहला मेरा एक ये है कि एजुकेशन, कि भी नेटवर्क मार्केटिंग क्या था, उसका मैंने पूरा एजुकेशन ले रहा था, उसमें कोई काम मैंने नहीं किया था। लेकिन उनका पूरा मैं एजुकेशन ले रहा था कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, लोग क्या करते हैं, क्या बोलते हैं। तो वो मेरे को पता चल गया था कि ये नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ तो है, तो मज़ा तो आ रहा है सीखने के लिए। पर लेकिन काम नहीं किया था क्योंकि इसमें वो दूसरी कंपनी में क्या पैसा भरना पड़ता था, प्रोडक्ट महँगी थी और वो इसलिए मेरे को मज़ा नहीं आ रहा था। हम दिल से ही कोई काम करने की इच्छा नहीं थी, लेकिन उसके मीटिंग सेमिनार, उसकी एजुकेशन सिस्टम में जाते थे, तो पता नहीं क्या अंदर से मेरे को मज़ा आ रहा था। तो मैंने वो टाइम मैं 10वीं तक ही पढ़ पाया था, गाँव में रहता था और सुबह में 1 बस आती थी, रात को 1 बस आती थी, इसकी वजह से। और हमारी मिडल क्लास फैमिली की वजह से मैं बाहर कहीं पढ़ नहीं पाया। तो वहाँ खर्चा हम कॉलेज का खर्चा नहीं किया था, तो वो खर्चा मैंने यहाँ सीखने में लगभग लगा दिया लाख से ऊपर और सीखा कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। और करते थे और वो एक बुक भी मेरे को हाथ में आई जिसका नाम है द सीक्रेट और बड़ी सोच बड़ा जादू। वो बुक में लिखा था कि आप जो सोचते हैं, जो आप चाहते हैं और आप जो लिखते हैं, तो वो आपको मिलता है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, चलो एक बार उसका ट्राई करते हैं, सचमुच ऐसा होता है कि नहीं होता है। और जहीं भी मैं मीटिंग सेमिनार में जाता था, वहीं जितने भी बड़े-बड़े लोग आते थे, वो सब एक ही यही कहते थे कि हम जो सोचते हैं वो हमें मिलता है और लिखते हैं वो हमें मिलता है। तो मैंने सबसे पहला ट्राई किया, तब तक भी कोई नेटवर्क मार्केटिंग में मैं आया नहीं था, लेकिन सिर्फ़ ये सीख रहा था। तो वो टाइम मेरे पास एक पुरानी वान थी, फ़ोर व्हीलर और पुरानी एक बॉक्सर बाइक थी, टू व्हीलर। तब मैंने सोचा कि मुझे एक नया स्कूटर चाहिए एलएमएल वेस्पा। तो मैंने सिर्फ़ सोचा और लिखा और जब भी देखता था तो मेरे रुआँटे खड़े हो जाते थे एलएमएल स्कूटर। तो मैंने लिखा और सोचा कि मुझे चाहिए। तो मेरी दुकान के पास 3-4 दुकान छोड़ के एक कोऑपरेटिव बैंक थी, जय महाराज करके। तो उन्होंने एक ड्रॉ सिस्टम निकाला क्योंकि ₹250 भरे, ऐसे 500,000 लोग थे। तो इसमें से एक चिट्ठी निकालने की, तो जिसका नंबर आए उसको 35,000 मिल जाएगा। तो उसको वो एलएमएल स्कूटर ले सकता है। तो पहला ड्रॉ किया ₹250 में, तो एक आदमी को लगा, उसको 35,000 मिल गया और दूसरे ड्रॉ में दूसरे आदमी को लगा, उसको 35,000 मिल गया और तीसरे ड्रॉ में मेरा नाम आ गया। ₹250 में अ, 35,000 कैश मुझे मिल गया। तो मैंने नया स्कूटर ले लिया। तो मैंने सोचा कि ये मैंने जो किया, लिखा, तो सचमुच कुछ ना कुछ हुआ। और इसके बाद आप नहीं मानोगे दोस्त कि ये जो बैंक थी, वो मेरे को ड्रॉ लगा तीसरा और उसके बाद वो बैंक ही बंद हो गई और बैंक बंद हो गई तो आज वो टोटली लोगों का पैसा गया। एक भी रुपया आज तक लोगों को नहीं मिला, करोड़ों रुपया लोगों के गए और मेरे को ₹750 में 35,000 कैश मिल गया और मैंने मेरा स्कूटर ले लिया। तो मतलब कि पहला मैंने एक सीक्रेट बुक का ट्राई किया था और मुझे वो वस्तु मिल गई। तो मैंने फिर दूसरे सपने लिखने स्टार्ट किए कि भई मेरे को 50 लाख का बंगला चाहिए, 50 लाख की गाड़ी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। छोटे-छोटे जितने भी ड्रीम थे, तो मैंने लगभग 100 से ज़्यादा सपने लिख दिए और लगभग 9 साल पहले मेरी अपलाइन है हेमू भाई पटेल, उनके लिए उनको मैं धन्यवाद कहूँगा और उनके लिए भी एक ताली हो जाए कि उन्होंने 2 बजे मेरे को फ़ोन किया कि एक नया बिज़नेस आया है
और इसमें कोई पैसा नहीं लगाने का है और हिंदुस्तान की कंपनी है और सिर्फ़ घर की प्रोडक्ट यूज़ करनी है, बस और कुछ नहीं करना है। तो चलो मैंने 2 बजे दुकान बंद करके मैं उधर गया। तो वहाँ हेमू भाई ने मेरे को बुलाया और कल्पेश भाई राठौर, जो हमारी अपलाइन है गुजरात की, तो उनको बुला के रखा था और उन्होंने भी फॉर्म भरा था और तुरंत मेरे को फ़ोन किया। तो कल्पेश भाई ने मेरे को प्लान दिखाया और प्लान दिखाया तो उसमें मेरे को जो हेमू भाई ने बताया था कि हिंदुस्तान की कंपनी वो मेरे को अच्छा लगा। कोई पैसा नहीं लगाने का वो मेरे को अच्छा लगा। कोई किट सिस्टम नहीं है वो मेरे को अच्छा लगा। तो उसके बाद उसमें प्लस-प्लस होता था। जो भी हम बिज़नेस करते थे वो प्लस-प्लस कम्युनिटी होता था। वो मेरे को अच्छा लगा और जो भी उसकी प्रोडक्ट थी साबुन, शैम्पू, चाय, पेस्ट प्रोडक्ट, तो वो प्रोडक्ट पूरी मार्केट रेंज थी। मतलब कि गरीब में गरीब आदमी वो प्रोडक्ट यूज़ कर सकता है, अमीर में आदमी वो यूज़ कर सकता है, गाँव के लोग भी यूज़ कर सकते हैं और और रिज़ल्ट थे। वो बता रहे हैं कि भी ये फ्लेक्स का ये डेमोंस्ट्रेशन है, इसकी वज़ह से किसी को ये फ़ायदा हुआ, किसी को ये फ़ायदा हुआ है। तो मेरे को पता नहीं हम दिल से ऐसा लगा कि सचमुच इसमें कुछ है और मेरे को दिल से अंदर से आवाज़ आई कि भई ये बिज़नेस तुम करो। और उससे पहले दुकान में कई बार कई कंपनी वाले, विदेशी कंपनी वाले और स्वदेशी कंपनी वाले भी कई लोग आते थे कि भई तुम इसमें फॉर्म भरो, ये करो, वो करो, साइड बिज़नेस हो सकता है। लेकिन हर जगह पर क्या है कि पैसा भरने का होता था, किट सिस्टम होता था। तो मेरे को अंदर से इच्छा नहीं होती थी, तो मैंने बिल्कुल नहीं किया। लेकिन इसमें पता नहीं क्यों अंदर से आवाज़ आई और मैंने फॉर्म भर दिया और फॉर्म भर के मैंने 610 और 700 ₹100 की किट, ₹710 का दे के मैंने बिज़नेस स्टार्ट कर दिया वेस्टेज का। और वो टाइम मेरे पास, मैं प्लान देखने के लिए गया था तो मेरे पास पैसा भी नहीं था। तो कल्पेश भाई ने फॉर्म भरा, बोले मैं अभी तो मेरे पास पैसा नहीं है लेकिन आपको घर पे आना पड़ेगा। कल्पेश भाई बोले कोई बात नहीं, चलो घर पे चलते हैं। तो वो घर पे आया, उनको मैंने ₹710 दिया और इस तरह मैंने बिज़नेस स्टार्ट कर दिया। लेकिन प्रोडक्ट ही यूज़ करना मैंने स्टार्ट किया। लगभग 5-6 महीने तक मैंने मेरी हेमू भैया है, उनकी आईडी से मैंने प्रोडक्ट लिया। क्योंकि भई अभी मैं आपसी आईडी के लूँगा प्रोडक्ट, उसके बाद मैं आगे देखूँगा। तो उसके वहाँ से प्रोडक्ट लाता था, उनको बोल देता था कि जो-जो प्रोडक्ट है मेरे को देते जाओ। तो वो ला के देते थे और मैं प्रोडक्ट यूज़ करता था। तो मेरे को प्रोडक्ट यूज़ करने में पता चला कि नहीं, इसमें कुछ तो दम है प्रोडक्ट में। तो मैं प्रोडक्ट यूज़ करता रहा और एक दिन गुजरात में पहला अवार्ड फंक्शन 9 साल पहले टाउन हॉल में था गुजरात में और वहाँ दीपक सर, कन्वर सर, अनुकूल अग्रवाल, गौतम बाली सर, टोटली वेस्टेज का पूरा मैनेजमेंट वहाँ आया हुआ था। और हमारे गुजरात के कल्पेश भाई ने तो काम स्टार्ट कर दिया था। तो वो भी डायमंड डायरेक्टर हो गए थे, उनका भी 48,000 48,000 का चेक था। और गुजरात में प्रतिभा पटनागर जी, और वो भी क्राउन डायरेक्टर थे, उनका भी 1 लाख के प्लस का चेक था। तो ऐसे कई लीडर हमने देखे भी स्टेज पर, कोई लाख, किसी का 50,000 ऐसा चेक बन रहा था। दूसरे भी कई बाहर से लीडर आए थे, उनके भी चेक 2 लाख के आस-पास बन रहा था। और मैं ये टाउन हॉल में लास्ट पिछली सीट में बैठा था और वहाँ बैठे-बैठे बाली साहब की स्पीच सुनने के बाद मेरे को लगा कि सचमुच इसमें कुछ है। क्योंकि जो बाली सर बोल रहे थे, तो पूरी पता नहीं हम दिल से आवाज़ आ रही थी कि भई उन्होंने लोगों के लिए, गरीबों के लिए, गाँव वाले लोगों के लिए, अनपढ़ लोगों के लिए इन लोगों ने कुछ ये काम स्टार्ट किया है। तो मेरे की उनकी जो बात थी, जो उनकी बोलने की जो अदा थी, उससे मेरा दिल में वो पूरा उतर गया और वहाँ बैठे-बैठे मैंने डिसीज़न ले लिया कि अब तो मुझे यही काम करना है। तो वहीं ऐसा डिसीज़न लिया, घर पर जाकर मैंने टोटली दुकान बंद कर दी और दुकान भी बेच दी और उसके बाद मैंने ये काम स्टार्ट कर दिया। और घर वालों ने भी थोड़ा विरोध किया था कि भई ऐसा नहीं करना चाहिए, दुकान नहीं बेचनी चाहिए, थोड़ा साइड में ये कर लो उसके बाद हम करेंगे। लेकिन मैंने सोचा कि भई अगर अभी हमको दिल से आवाज़ आई है, तो फुल टाइम ही अगर कर लेते हैं और इसको बात को खत्म ही कर देते हैं बस। ऐसा पता नहीं अंदर दिल से ही हो गया था और कोई दूसरी बात मुझे, किसी की बात में मैं आया भी नहीं और मैंने डिसीज़न ले लिया, दुकान बंद कर दी, बेच दी और मैंने खुद का जब प्रोडक्ट लिया था, खुद का 725 रुपये का था। तो मेरा चेक आया था पहले ₹25 का, ₹25 के आस-पास। और जब मैंने अच्छा लगा और मैंने 10-10 को डिसीज़न लिया ये अवार्ड फंक्शन भरने के बाद। तो उसके बाद
मैंने 5-6 लोगों को दिखाया कि भई आप ये प्रोडक्ट यूज़ करो, अच्छा लगे तो दूसरों को दिखाओ 5-10 लोगों को, ना लगे तो बंद कर दो और कोई भी प्रोडक्ट अगर आपको नहीं पसंद आती है, तो घिसा हुआ साबुन, टूटी हुई प्रोडक्ट मेरे को वापस दे दो और पैसा वापस कर। कंपनी तक जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। ऐसी गारंटी दे के मैंने काम स्टार्ट कर दिया था और ये 5-6-7 लोगों ने प्रोडक्ट यूज़ किया, तो मेरा पहला चेक आया था, वो था ये मेरे मम्मी-पापा हैं, उनको भी धन्यवाद करता हूँ और मेरा पहला फ़ोटो है पहले का और मैंने जो पहली मेरी जो गाड़ी थी मैंने बताई वो ऐसी गाड़ी थी और ये मेरा जो बताया ना दुकान था जनरल स्टोर, ऐसी दुकान थी और जो मैंने ये पहला जो मेरा चेक था 141 का दिख रहा है गौरव जी? हेलो? यस सर, दिख रहा है। स्टार्ट किया तो मेरा पहला चेक आया था 141 का 10-10-10 का। तो मुझे हुआ कि भई कुछ तो आ रहा है, लेकिन इसमें इतनी खुशी नहीं हुई थी और उसके बाद भी लोगों ने किसी को दिखाया नहीं, दूसरे महीने भी। ये जितने भी 6-7 लोग थे उन्होंने रिपीट किया कि भई चलो एक बार अब देखते हैं, प्रोडक्ट कैसी लगती है। तो दूसरे महीने भी मेरा चेक आया था 290 का, फिर किसी ने दिखाया नहीं। फिर उसके बाद इन लोगों को अच्छा लगा ये महीने, तो इन लोगों ने भी 5-6 लोगों को दिखाया। तब उसके बाद मेरा जो चेक आया था वो ₹1773 का था, जो मेरा चौथा चेक था। तब ये जो 1700 का 73 का चेक आया ना, तब मेरे को बहुत ही खुशी हुई थी, दिल से खुशी हुई थी कि सचमुच इसमें चेक आता है। जो वो सीक्रेट बुक में लिखा था ना कि भई जो आप चेक लिखते हो, वो चेक आपका आना स्टार्ट होता है। तो ये चेक मेरे घर पे ही आया, कुरियर में आया था। तब मेरे को बहुत खुशी हुई कि सचमुच इसमें तो बहुत बड़ा होने वाला है। और काम करते गए और मैंने रोज़ 5 लोगों को प्लान दिखाना स्टार्ट किया था, रोज़ 5 लोगों को बस, 5 लोगों को प्लान दिखाने बाद भी मैं घर आता था। तो दिखाता गया, दिखाता कई लोगों ने हमें ना भी बोला। पहले स्टार्टिंग में तो लगभग कई लोगों ने बोला भई हम ये नहीं करेंगे। कई रिश्तेदारों ने भी ना बोला, कई रिश्तेदार आज भी नहीं है हमारे साथ, कई दोस्त है वो आज भी नहीं है, कोई अड़ोस-पड़ोस है वो आज भी नहीं है। लेकिन स्ट्रेंजर लोगों को बस दिखाते गए, दिखाते गए। जो लोग ना बोलते थे, उनसे ही हम पूछते थे कि भई आप अगर नहीं कर सकते तो थैंक यू सो मच, लेकिन कौन कर सकता है, उनका आप नंबर दे दीजिए। तो उनका नंबर लेके मैंने जब करता गया, तो आज साढ़े 3 लाख लोगों का नेटवर्क बन गया है और 1 साल के अंदर मेरा चेक हो गया था 1 लाख उसके बाद तुरंत मैं चौथे महीने डायरेक्टर हो गया था, मेरा चेक हुआ था 10,000 का और उसके बाद 1 साल के अंदर मेरा जो चेक आया था वो 1,06,000 का था। बाद में तो पता चल गया फिर तो हम पहले महीने 1 साल के अंदर मैंने गाड़ी ले ली, बीट गाड़ी और गाड़ी भी मैंने लगभग उससे पहले जो मेरी वान गाड़ी थी, वो भी मैंने लगभग 2 लाख किलोमीटर के आसपास घुमाई थी। वो गाड़ी में मैं क्राउन डायरेक्टर हो गया था और उसके बाद तुरंत ये गाड़ी ली बीट 1 साल के बाद और डायमंड हुआ, डायमंड के बाद तुरंत दूसरे महीने में क्राउन हुआ और तुरंत मैंने बीट गाड़ी ली और बीट गाड़ी भी लगभग मैंने साढ़े 3 लाख किलोमीटर घुमा दी और तुरंत मैंने 2 साल के बाद मेरा बंगला लिया और तीसरे साल मैंने मेरी मर्सिडीज़ गाड़ी ली और कम से कम मैं अभी तक 9 साल के अंदर 20 से ज़्यादा देश घूम के आया हूँ, पेरिस, ऑस्ट्रेलिया, रसिया, लंदन, जर्मन, फ्रांस। तो मैंने सिर्फ़ इतना 9 साल में किया और मैंने किया वो बढ़िया नहीं है, लेकिन मेरे डाउन में लगभग 89 गाड़ी आई टोटल ग्रुप में, वो सबसे बड़ी बात है और इसमें एक मर्सिडीज़ गाड़ी भी आई और किसी का चेक 9 लाख का है, किसी का 6 लाख, किसी का 4 लाख, 5 लाख, 3 लाख, 2 लाख, लाख, ऐसे 80 से ज़्यादा लोगों का चेक 50,000 से प्लस है। ये एक बहुत बड़ी बात है और उसके बाद मेरा जो चेक आया था, वो 1 साल के बाद तुरंत 2 लाख चेक हो गया था। फिर मेरा चेक हो गया था 3 लाख, फिर 1 साल के बाद चेक हो गया था 4 लाख प्लस, फिर 5 लाख हो गया, फिर वही साल मतलब सेम 1 साल में 5 के आसपास चल रहा था और उसके बाद 1 साल के बाद और तुरंत मेरा चेक हो गया था 5.5 फिर 587 और हाईएस्ट चेक मेरा आया है अभी साढ़े 11 लाख प्लस का चेक है और इनमें से टोटल अर्निंग लगभग सवा 4 करोड़ के आसपास हो चुकी है अभी तक 9 साल के अंदर और मैंने 11-11 10-10 को मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया था और 11-11 को मैंने पहली ये गाड़ी मेरी बीट गाड़ी ली थी और उसके बाद तुरंत 12-12-15 को मैंने मेरी मर्सिडीज बेंज गाड़ी ड्रीम जो कार है वो मैंने ली थी उसको भी आज 5 साल हो गए और उसके बाद मेरा खुद का बंगला मैंने जो लिया था वो भी है और सबसे पहली मेरी जो टूर थी
विदेश टूर जो थी मलेशिया की, और वालिद साहब के साथ मेरा नंबर आया था और हम साथ में लगभग आधा घंटा तक बैठे थे और रोपवे में बहुत बड़ा मज़ा आया था। और उसके बाद हम गए थे रूसिया, हमारी डाउनलाइन और अपलाइन के साथ है। और उसके बाद गए थे इंडोनेशिया, कई हमारी डाउनलाइन थी, अपलाइन भी साथ है। और उसके बाद गए थे हम मॉस्को, रूस, और हमारा दीपल बहन नीलेश पत्रा वाला, उनके लिए भी एक बार ज़बरदस्त ताली हो जाए, उनको भी धन्यवाद करता हूँ। और उसके बाद दुबई गए थे फैमिली के साथ, उसके बाद गए थे हम तुर्की, उसके बाद गए थे हम पेरिस, उसके बाद गए थे हम ऑस्ट्रेलिया, और उसके बाद गए थे हम पेरिस, लंदन, स्कॉटलैंड। हम सिद्धार्थ सर के साथ खड़े हैं, उनके लिए भी एक बार ज़बरदस्त ताली हो जाए। ये मेरा पहला जो मैंने अवार्ड लिया था वो स्टार का अवार्ड था। उसके बाद मैंने क्राउन का अवार्ड लिया था। उसके बाद मैंने यूसीडी का अवार्ड लिया था, और उसके बाद सीधा मैंने डीयूसीडी का अवार्ड लिया था। और जो हमें रिकॉग्निशन मिलता है, मान-सम्मान मिलता है, और ऐसा दूसरा कोई बिज़नेस में नहीं मिलता है। तो ये मेरा था प्रेज़ेंटेशन। और उसके बाद मैं बात करूँ तो ये सब 9 साल के अंदर हुआ। 9 साल के अंदर मैंने इतना किया, तो तकलीफ़ें तो बहुत आई थी, लेकिन कोई भी बिज़नेस करते हैं, कोई भी काम करते हैं, तो तकलीफ़ तो आती है, लेकिन हम पॉज़िटिव पे ध्यान रखते हैं, तो कोई प्रॉब्लम आती नहीं है। तो सबसे पहला मेरे 1 साल में मेरे को तकलीफ़ आया था जब हम मलेशिया गए थे। तो मेरी एक स्टार डायरेक्टर, डायमंड डायरेक्टर, गोल्ड डायरेक्टर, सिल्वर, ऐसी एक बड़ी लाइन थी, अच्छे पीवी आ रहे थे। तो वो टाइम हम पूरा वेस्टीज मैनेजमेंट के साथ हम मलेशिया गए थे, और हमारे गुजरात में जो सीएनएफ एजेंट था, पूरा गुजरात का, वेस्टीज का डेपो चला रहा था पूरा गुजरात का, तो वो उन्होंने खुद ने पूरा एक मलेशिया कंपनी करके स्टार्ट कर दिया, और हमारे कई लीडर को वो ले गए। तब हमको एक झटका लगा था कि भई इतने लोग हमने तैयार किए, स्टार डायरेक्टर और लोग आज ऐसे हो गए। तो लेकिन कि कोई भी प्रॉब्लम्स आती है, तो हमें प्रॉब्लम पे ध्यान देना नहीं है। तो मैंने प्रॉब्लम को कभी ध्यान नहीं दिया, मैंने सिर्फ़ हमें कहाँ जाना है उस पर ही ध्यान दिया। तो वो लोग गए, उस पर हमने कोई वो नहीं किया, और प्लान दिखाना स्टार्ट किया, और ज़ोरदार प्लान दिखाना स्टार्ट किया। 5 दिखाते थे, 10 दिखाना स्टार्ट किया, और फिर हम आगे बढ़े। फिर 2 साल के बाद फिर ऐसा ही प्रॉब्लम आया, फिर दूसरी कोई कंपनी आई, तो फिर उन्होंने भी ऐसा ही किया। हमारा एक क्राउन डायरेक्टर थे, उसके नीचे डायमंड डायरेक्टर थे, स्टार डायरेक्टर थे, गोल्ड डायरेक्टर थे, अच्छे पीवी आ रहे थे। तो फिर उन लोगों ने कोई लालच दिया कि भई हमारी कंपनी में आ जाओ तो हम आपको पैसा देंगे, और हर महीने इतना-इतना देंगे। तो वो लोग भी लालच में पड़ गए, और यहाँ भी हमारे वेस्टीज में भी वो लोगों के ने गाड़ी लिया था, उनका भी 40-50 का चेक था। कई लोग विदेश टूर भी आए थे। लेकिन कहते हैं ना, लालच बुरी चीज़ है, तो वो लोग लालच में फँस गए। और क्या है, कई लोग ऊँधी गिनती करते हैं। कई लोगों की सोच कैसी होती है कि भई हम काम करते हैं, डाउनलाइन ऐसे समझती है कि भई हम काम करते हैं तब अपलाइन को एलओबी जाती है, तो हमारी वजह से वो लोग कमा रहे हैं। तो उनकी एक गलत सोच है कि भई हम काम कर रहे हैं और ईश्वर भाई को चेक जा रहा है। तो ऐसी सोच की वजह से वो लोग लालच में पड़ गए और दूसरी कंपनी में चले गए। मेरे क्राउन डायरेक्टर भी थे, कई डायमंड थे, स्टार थे, कई लोग चले गए। तो गए, लेकिन आज वो सब वहीं भी ज़ीरो है, वेस्टेज में भी ज़ीरो है, और मैंने कभी भी प्रॉब्लम पे ध्यान नहीं दिया था। इतने बड़े-बड़े लोग अचीव लेवल करने के बाद गए थे, और आप नहीं मानोगे, ऐसे भी लोग हैं, घर पे हमारे आए थे और हमारे साथ घर पे खाना खाए थे। ऐसे लोग भी दूसरी जगह पर चले गए। लेकिन हमने कभी उस पर फ़ोकस नहीं किया। बस हमने तो सिर्फ़ एक ही फ़ोकस किया कि हमें कहाँ जाना है बस, वहाँ पर ध्यान दिया, और तेज़ी से प्लान दिखाना स्टार्ट किया। जब हमें वो प्रॉब्लम आई, तब हमने सिर्फ़ और प्लान दिखाना स्टार्ट किया, और प्लान दिखाना स्टार्ट किया। बस एक ही उसका रास्ता है, जब भी प्रॉब्लम आती है,
तो बस प्लान, 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 प्लान बस और कुछ नहीं। तो इसी तरह कोई भी प्रॉब्लम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकी है आज तक। कई बड़े-बड़े हमारे लीडर्स चले गए दूसरी कंपनी में लालच की वजह से। पर अब इसी हर 2-3 साल के बाद ऐसा कोई ना कोई कंपनी आती है। पर अभी भी थोड़े दिन पहले पता है सबको कि कई वो कंपनी आई है, तो कई लीडर गए हैं। तो मतलब कि वही हमने ध्यान नहीं दिया है, बस एक ही फ़ोकस कि हमें कहाँ जाना है। तो आज हमारा चेक हाईएस्ट साढ़े 11 लाख है और चेक अच्छा चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डाउन लाइन में भी लोगों का चेक अच्छा चल रहा है और हर 2-3 महीने 1-2 गाड़ियाँ आ रही है। तो मतलब कि बस सफलता मिल रही है। तो ये सफलता के लिए मैं आपको इतना ही कहूँगा कि क्या ध्यान रखना है। हम यहाँ तक अगर पहुँचे हैं और हमें यहाँ तक पहुँचना है, पर मैं सिर्फ़ आपको क्या कर सकता हूँ, रास्ता दिखा सकता हूँ। क्योंकि मैं तो 10 पढ़ा हुआ हूँ, तो किसी को सिखा नहीं सकता हूँ। मैं आपको क्या बता सकता हूँ, सिर्फ़ आपको रास्ता दिखा सकता हूँ कि भई मैं रास्ते से गया हूँ, तो अगर ये रास्ते से आप आ सकते हो और आप भी सक्सेस हो सकते हो। तो मैं जितने भी हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जितने भी हमारे प्रेस्टीज परिवार के लोग हैं, जो नए हैं, पुराने हैं, अभी-अभी जॉइनिंग हुए हैं, तो सबको मैं विश्वास दिलाता हूँ कि अगर आपने जो मैं अभी आने वाले जो बात बताने वाला हूँ, वो आपने ध्यान रख ली और वही रास्ते से चला, वो जो 5-10 शब्द है, बरा वो आपने अगर ध्यान रख दिया, तो आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रॉब्लम तो आएगी, कोई भी काम करते हैं तो प्रॉब्लम तो आती ही है, लेकिन वो प्रॉब्लम आपका कुछ बिगाड़ सकती नहीं है। ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कि अभी ये मारा-मारी चल रही है, बराबर? कई देश बड़े-बड़े देश हमसे भी महासत्ता, बराबर? हमसे भी नॉलेज में आगे है। तो ऐसे लोगों ने जो बातें ध्यान नहीं रखी, तो इसकी वजह से आज वो लोग मारा-मारी में फँस गए हैं। और हमारे प्राइम मिनिस्टर ने वो एक थोड़ी-सी बात ध्यान में रखी और हमारे पूरे भारतवर्ष के लोगों ने, हिंदुस्तान लोगों ने, तो वो बात उनकी मानी, तो आज हमें वो पूरा वहाँ से हमको रोक पाने में सफल हुए और सक्सेस हो रहे हैं। तो मतलब यही बात है कि भी हमें भी आगे निकलना है, सक्सेस होना है, तो हमें कई बातों का ध्यान रखना पड़ता है। तो सबसे पहले ये क्या ध्यान रखना है? सबसे पहले इसमें करना क्या है वेस्टेज में? तो वेस्टेज में सबसे पहले क्योंकि आज तो ये वेस्टेज में क्या है कि प्रूव हो चुकी है ना? वेस्टेज ने तो प्रूव कर दिया है। अब क्या है हमें जितने भी नए हैं, जो काम कर रहे हैं, उनको प्रूव करना है अभी डिस्ट्रीब्यूटर को, कि भी हमें हमारी इनकम बढ़ानी है, हमें हमारे घर वालों का सपने पूरा करना है, हमारे सपने पूरे करने हैं, हमारे डाउनलाइन के सपने पूरे करने हैं। वो उनका हमें अभी ध्यान रखना है। तो कंपनी ने तो अभी हर 1 साल में कंपनी 30 कंपनियों को पीछे छोड़ देती है, जो बड़ी-बड़ी कंपनी है ऐसे ऐसी कंपनियों को और हमारा 30वां नंबर आ गया है। वो एक हमारे लिए बहुत बड़ी बात है और एकमात्र इंडिया की कंपनी है, दूसरी कोई कंपनी है ही नहीं। और हमारी जो प्रोडक्ट है, उनके रिज़ल्ट भी हम सब लोगों को मिल रहे हैं और जो हाउसवाइफ़ है, जो महिलाएँ हैं, वो आज लाखों रुपया कमा रही है। जो आज यंग जनरेशन है, जो बच्चे हैं, यूथ है, आज भी वो भी लाखों रुपया कमा रहे हैं। जो बुजुर्ग हैं, वो भी आज लाखों रुपया कमा रहे हैं, जिसकी आँखें नहीं, हाथ नहीं है, पैर नहीं है, जो कभी स्कूल नहीं गए हैं, जैसे मोइन खान ने अभी आपने 2 दिन के बाद सुना होगा। तो ऐसे लोग आज लाखों रुपया कमा रहे हैं, तो हम क्यों नहीं? तो मैं सबको कहता हूँ कि आप जो भी लोग हैं, कहीं से भी आते हैं, पर जितना भी पढ़ा-लिखा है आप, आपको नॉलेज है, नहीं है, उससे कोई लेना-देना नहीं है। बस सिर्फ़ आपको एक सोच बदलनी है, एक बड़ी सोच करनी है बस, इतना ही काम करना है, कि भई मैं जो कर रहा हूँ, उसके साथ मुझे कमिटमेंट के साथ ये काम करना है और पूरा दिल से काम करना है। जो भी काम अगर आप करो, तो काम क्या करना पड़ेगा आपको? दिल से करना पड़ेगा। पूरे दिल से अगर आप काम करते हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। पूरी दुनिया, पूरी कायनात आपके पीछे लग जाती है, अगर आप दिल से डिसीज़न लेते हैं तो। कई लोग क्या दिमाग से काम करते हैं, तो उसमें उनको फ़ायदा नहीं होता, तो वो लोग इतने सक्सेस नहीं होते हैं, जो दिमाग से काम करते हैं। यहाँ तो बस सिर्फ़ दिल से काम करना है और पूरी ईमानदारी से काम करना है। पूरी ईमानदारी से काम करते हैं, तो भी हमें पूरी कायनात हमें मदद करती है। क्योंकि कई लोग क्या है बेईमानी से काम करते हैं, लोगों को तोड़ने का काम करते हैं। ऐसे लोग क्या है कि लोगों की गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं, कि भैया हमारे ग्रुप में आ जाओ, हम आपको डायरेक्टर बना देंगे, क्राउन बना देंगे। क्योंकि कोई लेवल से कोई लेना-देना
नहीं है। वो एक खास याद रखना, लेवल से कोई लेना-देना नहीं है, लेवल से कोई पैसा नहीं आता है, स्ट्रक्चर से ही पैसा आता है। तो अगर आपको कोई भी बोलता है कि मैं आपको डायमंड बना दूँ, डायरेक्टर बना दूँ, क्राउन बना दूँ, इससे पैसा नहीं आता है। वो एक लालच वाली है और लालच एक बुरी चीज़ है, जो लालच में फँस जाते हैं, तो वो उनका करियर को खलास कर देते हैं। क्योंकि हमारी डाउन में हमने देखा है, हमारे डाउन में और हमारे अपलाइन में भी कई जगह पर देखा है। जो लोग वो लालच में फँसे, दूसरी कंपनी में गए, किसी से पैसा लिया, तो आज वो लोग पूरे ज़ीरो हो गए हैं और वो उनकी ज़िंदगी की बड़ी से बड़ी गलती मान रहे हैं आज लोग। लेकिन एक बार गलती हो जाती है, तो वो सुधारनी बड़ी मुश्किल होती है। तो काम खुद को करना पड़ता है बस, ये एक बात याद रखना, कि खुद को काम करना पड़ता है। कोई किसी को बना सकता नहीं है, हमें खुद को ही बनना पड़ता है और खुद को ही मेहनत करनी पड़ती है। कोई अगर बोले कि मैं आपको बना दूँगा, तो वो बिल्कुल गलत बात है और कोई लेवल से पैसा नहीं आता है, स्ट्रक्चर से पैसा आता है और खुद को काम करने से ही पैसा आता है। बराबर है? तो डिसीज़न लेना पड़ेगा ज़िंदगी में। कोई भी अगर काम करते हैं, तो आपको सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा? डिसीज़न लेना पड़ेगा। जो आज मैंने एक डिसीज़न लिया, दुकान बंद कर दी, दुकान बेच के काम चालू कर दिया, तो आज सबको पता है कि आज हमारी ज़िंदगी कैसी है, कैसी हमारी लाइफ़स्टाइल है। बराबर? तो एक डिसीज़न का हमें फ़ायदा हुआ पूरा और हमने ईमानदारी से काम किया। तो आज कितना भी हमें प्रॉब्लम आया, लेकिन हमारा प्रॉब्लम कुछ नहीं बिगाड़ सका है। और दूसरी बात है, कभी भी अहंकार नहीं आना चाहिए। ये नेटवर्क मार्केटिंग में हमें खास ध्यान रखना पड़ेगा। कभी भी अहंकार नहीं आना चाहिए। कई लोग क्या है कि डायमंड हो जाते हैं 40-50 हज़ार का चेक आ जाता है, तो ज़मीन से ऊपर कूदने लगते हैं। ज़मीन से 10 फुट ऊपर चलने लगते हैं। तो डाउन-डाउन से बात नहीं करते हैं। तो ऐसे लोग भी ये बिज़नेस में आगे नहीं आ सकते हैं। ठीक है? और दूसरा है, कई लोग इस बिज़नेस में आ जाते हैं, लेकिन उसको असफल होने का डर होता है। तो वो डर को हमें निकाल देना है, क्योंकि अब डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये प्रूव हो चुका है कि वेस्टीज में भारत में नंबर 1 है, वर्ल्ड में 30वां नंबर आ गया है, दूसरी कोई कंपनी नहीं है, जिसके हाथ नहीं है, पैर नहीं है, स्कूल नहीं गए और मैं एक आपके सामने हूँ, 10 चौपड़ी पास हूँ, तो अभी आज 10 लाख प्लस का चेक है, 20 देश घूम के आया, 5 साल से मर्सिडीज़ में घूम रहे हैं। तो मतलब कि अब प्रूव हो चुका है। तो अब जो भी जितने भी हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जितने भी हमारे परिवार के लोग हैं, उन सबको मैं आप कहता हूँ कि अब आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ काम करो बस, कर्म करने पर विश्वास रखो। कर्म करने पर विश्वास रखो, बस दूसरी किसी चीज़ पर विश्वास नहीं रखना, कोई लालच में नहीं फँसना है, कोई बोले मैं आपको ये बना दूँगा, वहीं हमें नहीं फँसना है। अरे दूसरी कंपनी वाले बोले भई हम यहाँ ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो भी बिल्कुल गलत है। तो काम ये पूरा हम पर आत्मविश्वास होना ज़रूरी है, खुद पर विश्वास होना ज़रूरी है और डरने की अब कोई ज़रूरत नहीं है। और यहाँ कौन से लोग निष्फल होते हैं? जो है छोटी सोच वाले, जिसकी सोच जो छोटी होती है, वो छोटी सोच वाले इसमें सफल नहीं होते हैं। अगर आपको यहाँ सोचना ही है, तो बड़ा ही क्यों ना सोचें? तो बड़ा सोचेंगे, तो बड़ा पाएँगे। जो छोटा सोचेंगे, तो क्या है कि जो है, वो भी ले लिया जाएगा। ऐसा द सीक्रेट बुक में लिखा हुआ है और दूसरा अभी मैं बुक पढ़ रहा हूँ। अ, दूसरी एक बुक है, उसका नाम है जादू। इस बुक में भी ज़बरदस्त बढ़िया लिखा हुआ है। अगर ये भी हम अगर इम्प्लीमेंट करते हैं ये बुक के अंदर, तो भी हमें कोई प्रॉब्लम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा और वाक़ई ऐसी बुक है कि आने वाले दिनों में सचमुच जादू होने वाला है। हम अभी चाहे 1 महीने से घर पे हैं, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में, वेस्टीज में आने वाले दिनों में वाक़ई जादू होने वाला है। तो एक बुक है, ये भी आपको हर जगह पर मिल जाएगी और नेट में भी आप सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब में भी मिल जाएगी। तो इसके अंदर लिखा है कि अगर आप छोटा सोचोगे, तो जो है वो भी ले लिया जाएगा। अगर आप बड़ा सोचोगे, तो बड़ा पाओगे। जब मैंने मर्सिडीज़ ली लेने की बात कर रहा था और हज़ारों लोगों के बीच में बोल रहा था कि आने वाले दिन में मर्सिडीज़ लेने वाला हूँ, मर्सिडीज़ लेने वाला हूँ। तो कई लोग हम पर हँसते थे, कई लोग हमारे पर हँसते थे कि 50 लाख की गाड़ी आती है, वो गाड़ी लेने से अच्छा है कि आप एक 10 बीघा ज़मीन ले लो। उससे अच्छा है कि आप सोना ले लो। इसका साइड ग्लास टूट जाता तो भी 1 लाख रुपए का आता है। पीछे का अगर ग्लास टूट जाता तो भी 1 लाख रुपए का आता है।
तो जिनके पास गाड़ी नहीं थी, वो लोग हमको ये सलाह दे रहे थे कि भई ऐसा है, ऐसा है। लेकिन हमने बाली सर को पूछा, दीपक सर को पूछा, हमारी अपलाइन को पूछा, तो उन्होंने बोला कि नहीं गाड़ी लेनी चाहिए, बड़ा सोचो बस। तो वो मैं मीटिंग सेमिनार में बोलता रहता था, मैं गाड़ी लेने वाला हूँ, गाड़ी लेने वाला हूँ। तो आज 5 साल हो गए, पता भी नहीं चला कैसे गाड़ी हमारी फ्री हो गई और 5 साल से मैं मर्सिडीज़ में घूम रहा हूँ। तो एक ही शब्द में अगर कहूँ, तो बड़ी सोच बड़ा जादू, बड़ा सोचो और धनवान बनो, बस यही एक सीक्रेट है। ये 100% सही बात है, क्योंकि मैंने जो वही सीक्रेट से ही स्कूटर लिया था और एलएमएल वेस्पा लिया था और वही सीक्रेट की वजह से मैंने मर्सिडीज़ बेंज लिया। वही सीक्रेट की वजह से मेरे को ये वेस्टीज बिज़नेस मिला, ठीक है? वही सीक्रेट की वजह से मेरे को बंगला मिला और 20 से ज़्यादा देश में घूम के आया। तो उसका एक ही कारण है, ये द सीक्रेट, बड़ी सोच बड़ा जादू। दूसरा इसमें है कि गोल नहीं होते, लक्ष्य नहीं होते, वो लोग इसमें निष्फल होता है। कोई भी छोटा-मोटा गोल होना चाहिए, सोचना बड़ा चाहिए और शुरुआत धीरे-धीरे, धीरे से करनी चाहिए। गोल छोटे-छोटे, छोटे से शुरुआत करनी चाहिए, सोच तो बड़ी होनी चाहिए, तब हम छोटे-छोटे से आगे निकल पाएँगे। क्योंकि अगर हमें कहीं भी जाना है, मान लीजिए कि अमेरिका जाना है, तो अमेरिका के बारे में तो सोचना पड़ेगा, दिल्ली जाना है, तो दिल्ली के बारे में सोचना पड़ेगा, तो उसके बाद धीरे-धीरे, धीरे वहाँ से हम निकलेंगे, छोटे-छोटे गाँव से और उसके बाद हम दिल्ली पहुँचेंगे। तो कहने का मतलब एक ही है कि भई गोल तो हमें बनाना पड़ेगा और गोल हमें सेट करना पड़ेगा। दूसरा, ये करने के बाद हमारा प्लानिंग नहीं होता है। कोई भी अगर प्लानिंग नहीं होता है, तो भी हम इस बिज़नेस में कभी सफल नहीं होते। कई लोग क्या बिना प्लानिंग से निकल पड़ते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, लेकिन उसका कोई प्लानिंग नहीं होता है, कोई नॉलेज नहीं होता है। तो 2 चीज़ की यहाँ ज़रूरत होती है, एक है 100% नॉलेज। तो अभी हमारे पास वक़्त है, आज तक क्या था लोगों के पास टाइम नहीं था। कई बोले हम जॉब में हैं, कई बोले हम बिज़नेस कर रहे हैं। तो इसकी वजह से लोगों को टाइम नहीं मिल रहा था नॉलेज लेने का। हम लोगों को बोलते थे मीटिंग में आओ, तो मीटिंग में नहीं आते थे। अगर नॉलेज है और हम हार्ड वर्क नहीं करते हैं, तो भी हम फेल हो जाते हैं। दोनों का कॉम्बिनेशन होना ज़रूरी है। दो हार्ड वर्क भी ज़रूरी है और नॉलेज भी ज़रूरी है। 100% हमें सफलता मिलती है। तो दोनों का हमें प्लानिंग करना आवश्यक है। तो प्लानिंग करके हम निकलते हैं। कई लोग क्या लिस्ट नहीं बनाते हैं, अपने ड्रीम के लिस्ट नहीं बनाते हैं। 500 हज़ार का लिस्ट नहीं बनाते अपने रिश्तेदारों का, अपने अड़ोस-पड़ोस वाला का। तो इसमें क्या लिस्ट बनाना भी ज़रूरी है और लिस्ट बनाने से पहले ड्रीम का लिस्ट बनाना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये छोटे-मोटे काम करने हैं बस और उसके बाद नॉलेज लेना है, मीटिंग सेमिनार में जाना है। और दूसरा नॉलेज की बात करूँ तो मैंने आपको बताया कि मैं पहले वेस्टेज से पहले मैंने सिर्फ 1 लाख के प्लस मीटिंग सेमिनार में खर्चा कर दिया था, सीखने में कि भई ये नेटवर्क मार्केटिंग है क्या? तो वहाँ खर्चा किया और उसके बाद वेस्टेज में मैं जब से जुड़ा, तब से आज तक मैंने एक भी मीटिंग नहीं छोड़ी है, एक भी मीटिंग। एक भी मीटिंग, सेमिनार, हमारा जो मिलियनेयर वर्ल्ड वाइड ग्रुप है, उनका भी कोई भी सेमिनार होता है, वेस्टेज का सेमिनार होता है और कहीं से भी हमें कुछ न कुछ सीखने को मिलता है, तो हर सेमिनार मीटिंग सेमिनार में मैं जाकर बैठ जाता हूँ। डाउनलाइन का हो या तो ऑफलाइन का हो, कहीं भी हमें सीखने को मिलता है, तो मैं जाकर बैठ जाता हूँ। ऐसा कभी आज तक नहीं किया कि भई ना गया हूँ, ऐसा नहीं हुआ है। कोई भी मीटिंग, सेमिनार मैंने नहीं छोड़ा है और सच बोलना है हमेशा, झूठ नहीं बोलना है। कई लोग क्या है कि घर पे बैठे होते हैं और कहीं नज़दीक में मीटिंग होती है, तो नहीं जाते हैं। तो बोले मैं मीटिंग में हूँ ऐसा मतलब वो अपने आप से ही पूछना है कि भई मैं सच बोल रहा हूँ या झूठ बोल रहा हूँ। तो इसमें बिज़नेस में मैंने ये भी देखा है कि जितने भी लोगों ने झूठ बोला है, झूठ बोल के काम करते हैं कि भई मैं मीटिंग में हूँ, लेकिन वाक़ई में वो मीटिंग में नहीं होते। तो ऐसे झूठ बोलने वाले लोग भी इस बिज़नेस में सक्सेस नहीं हुए। वो लोग भी इसमें से फेल हो गए। तो जो भी अगर आप बोलो कि वो आप खुद खुलवा यार खुद हमार है कि प्लानिंग नहीं होता है, उसकी वजह से कई बार लोग फेल हो जाते हैं। वो बाली साहब भी बताते हैं कि भी तैयारी पूर्ण होनी चाहिए। फिर कई लोग क्या है कि टालने की बात करते हैं कोई भी, आज नहीं कल करेंगे, आज नहीं कल करेंगे। तो ऐसे लोग भी फेल हो जाते हैं, जिसकी जो टालने की वृत्ति होती है। कोई भी काम फाइनल किया कि भी करना है तो बस तुरंत ही कर डालो। ऐसा नहीं कि भी कल करेंगे, 2 घंटे के बाद करेंगे, परसों करेंगे। तो इसी तरह हमें काम नहीं करना चाहिए। तो ये एक भी हमें खास ध्यान रखना है, टालने की वृत्ति से भी हमें बाहर निकलना पड़ेगा। और दूसरा आपने अभी बताया कि भी नॉलेज की कमी की वजह से लोग फेल हो जाते हैं।
और लालच में पड़ने वाले लोग भी इसमें फेल हो जाते हैं। तो कभी भी लालच में नहीं पड़ना है, काम खुद को ही करना है, खुद को ही काम करना पड़ेगा और काम करने के बिना कभी भी आप सक्सेस नहीं हो सकते हैं। पर आज आप देखो, हमारे इंडिया में प्राइम मिनिस्टर हमारे नरेंद्र मोदी कितना काम कर रहे हैं, रात-दिन काम कर रहे हैं। और हमने देखा है बाली सर, दीपक सर, कन्वर सर, वो भी आज रात-दिन काम कर रहे हैं। पूरा हमारा वेस्टेज मैनेजमेंट, ठीक है? हमारी जो अपलाइन है, हमारी डाउनलाइन जो पैसा कमा रही है, उसको देखो, वो भी उनके मीटिंग, सेमिनार हर जगह पर चालू रहता है। तो काम तो करना पड़ेगा।